प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में जानेंगे एमपी बोर्ड। ठीक है, एमपी बोर्ड गणित का, मैथ का 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 1 का अध्याय 1 का। इससे बाहर प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं आएगा हिंदी मीडियम के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को चालू करते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अध्याय 1 का, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं का। ठीक है, पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ 8 क्वेश्चन टोटल बताऊंगा। इस क्वेश्चन को पूरा रट्टा मार लेना। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन चैप्टर 1 वास्तविक संख्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, इसको रट्टा मार के चले जाइएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पूरे चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये 8 क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये वाला हो गया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं तो प्यारे बच्चों देखिए, 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और SCF ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, सेम प्रकार का क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF, इसको करके चले जाना, रट्टा मार लेना, पूरा आंसर नहीं आएगा तो बताना मेरे को। ठीक है, 110% आएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 होने वाला है प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या है पहले समझ लीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो पहले प्यारे बच्चों देखिए, इसको आप इसका रट्टा मान लीजिए कि उसके इसका वो होता नहीं है। ठीक है, इसको आप डिवाइड नहीं कर पाओगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, भूल जाते हो किससे कटेगा। ये 3, 8, 2, 5 का, ठीक है, 5005 का, और ये 7429 का, इसका पूरा आप रट्टा मान लीजिएगा गुणनफल कि कौन कौन सा इसका गुणनखंड है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा जो प्यारे बच्चों, सिद्ध कीजिए कि √2, √3 या तो √5 है ना, ये पूरे क्वेश्चन को सिद्ध करने वाला रट्टा मान लीजिए। क्वेश्चन √2 को, √3 को, वर्गमूल 5 को, ठीक है, ये वाला 3 + 2 वर्गमूल 5 को, ये भी जरूरी है। एक 2 + √3 को, या तो फिर ये अगर ये नहीं आएगा तो ये वाला तो आएगा ही, 1/√2 को एक सिद्ध करना है कि एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पूरा रट्टा मान लीजिए, सीधा सीधा है ना। कुछ जो बच्चा कुछ नहीं जानता मैथ का, मैं हर डेली का एक वीडियो में आएगा, उसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उसको पढ़ के चले जाना, वही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 प्यारे बच्चों देखो, 2 नंबर है 306 और 657। ठीक है, इसका HCF क्वेश्चन में दे दिया, कितना दे दिया प्यारे बच्चों, 9। इसका HCF दे दिया 9। LCM ज्ञात करना है इसी नंबर का। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, A × B = LCM × HCF। ठीक है, A और B तो दे दिया 306, 657 बराबर, LCM नहीं दिया, LCM ज्ञात करना है, HCF दे दिया, कितना है प्यारे बच्चों 9। तो 9 को इधर लेके क्या कर देना, भाग दे देना। तो इस प्रकार आपसे बन जाएगा। ठीक है, अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आपको बनता होगा, आप कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों, कई बार क्या होता है कि आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, और यही बहुत जरूरी है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्यारे बच्चों, ये जांच करने वाला जरूर क्वेश्चन कर लेना। तो 6 हो गया है, 2 और बचा है, टोटल 8 है। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा संख्या मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे, तो इस क्वेश्चन को भी रट्टा मान लीजिएगा, बिल्कुल रट्टा मान लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो व्याख्या कीजिए कि ये 7 × 11 × 13 + 13 और ये एक किस प्रकार की संख्या है, भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये 8 क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट, कुछ भी पढ़ के मत जाना, बन जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए हो, और मैं आपके हर एक दिन में अब डेली 2-3 वीडियो मैथ का अपलोड करूंगा, एक चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ताकि एग्जाम टाइम में आप उसी को रट्टा मारो और वही फंस जाए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट